हेलो बच्चों पार्टी। तो आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट है विच इज मायोपिया, और जिसे हम शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये आई का वो डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा है तो हम उसे क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा है, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it can see clearly the object lying at a shorter distances from it, but the far off object cannot be seen clearly by the myopic eye. Basically क्या है, आई का मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है शॉर्ट डिस्टेंस से हम उसे अच्छे से देख पा रहे हैं, लेकिन अगर वो दूर रखा है तो हम उसे अच्छे से नहीं देख पाते हैं। बेसिकली डिफेक्ट होता क्यों है, जब पर्सन की आई बॉल क्या होती है, लार्जर हो जाती है देन द यूजुअल डायमीटर से। देखिए आई बॉल क्या होती है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ जी, तो हमने वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम दिखाया था ह्यूमन आई का। तो इसमें क्या है, ये ठीक है जो बॉल शेप की होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आई बॉल। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर ये इंक्रीज हो जाए, दैट मीन्स इसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, मायोपिया होता है। हाँ जी, इसे और डिटेल से समझते हैं। बेसिकली डायमीटर के इंक्रीज होने से, लार्ज होने से यूजली होता क्या है, इन सच केसेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एज शोन इन फिगर। इट विल बी शोन टू यू वेरी सून। बेसिकली क्या है कि अगर आपका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, लार्जर हो जाता है, तो जो इमेज है वो रेटिना से पे बनने की जगह उससे पहले ही बन जाती है, फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, लेट्स सी। देखिए पैरेलल रेज आई। अब ये आईबॉल का साइज ज्यादा होने की वजह से, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कन्वर्ज करने की। तो लेंस इतना, अभी आईबॉल इंक्रीज होने से लेंस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी क्या इंक्रीज हो रही है, पावर भी। तो ये लेंस क्या कर रहा है, इन लाइंस को फोकस कर रहा है रेस को, और ये रेस कहाँ पे फोकस होनी चाहिए थी, यहाँ रेटिना पे, लेकिन ये उससे पहले ही हो रही है। तो ऐसे केस में आपको कैसी इमेज बनती है, ब्लर्ड इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर अब हम इस डिफेक्ट को क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इसका करेक्शन ढूंढना चाहते हैं, तो फिर से हम एक और लेंस की हेल्प लेंगे। लेट्स सी कौन से लेंस की हम हेल्प लेते हैं और कैसे इसे रिजॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखिए तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो ये डिफेक्ट है इसे रिजॉल्व करने के लिए हमने इससे आगे फ्रंट में क्या लगाया है, कॉनकेव लेंस लगाया है, सुटेबल फोकल लेंस का। ठीक है, अगर हम इस सुटेबल फोकल लेंथ के कॉनकेव लेंस को इससे आगे रख देते हैं, तो ये कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बताइए क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी, डाइवर्ज करने की। ये जो टू मच कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, तो इसकी हेल्प से अब ये रेस क्या होगी, डाइवर्ज होगी। ठीक है, डाइवर्ज होने की वजह से आपकी इमेज अब कहाँ बनने लगी है, रेटिना पे बनने लगी है। दिस इज द करेक्शन फिगर ऑफ मायोपिक आई। सो नेक्स्ट वी विल डील विद अनदर डिफेक्ट। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज फार साइटनेस, जिसे हम हाइपरोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस डिफेक्ट में होता क्या है, बर्चुएचो ऑफ इट कैन सी। बेसिकली इसमें क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे रखा है, तो आप उसको क्लियरली देख सकते हैं। बट अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, पास में रखा है, तो हम उसे क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, आप अगर समझ पा रहे हैं, तो ये जो हमने मायोपिया डिफेक्ट अभी इससे पहले डिस्कस किया है उससे अपोजिट है। उसके केस में क्या था, हम लार्जर वाले को नहीं देख पा रहे थे। इसमें केस में क्या है, हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली नहीं देख पा रहे। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो डिफेक्ट का रीजन है वो भी सिमिलर ही है। उसके केस में क्या हो रहा था, आईबॉल का डायमीटर इंक्रीज हो रहा था, और इसके केस में आईबॉल का डायमीटर अगर हम अभी देखते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए दिस इफेक्ट में अकर इफ द डायमीटर ऑफ आई पर्सन eyeball is smaller than the user। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब हम जाते हैं इसकी करेक्शन मोड के ऊपर। हाँ जी, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके केस में क्या है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, आपकी रेटिना से बैक में, और हम कहाँ चाहते हैं उसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पे। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम अब क्या करेंगे, एक लेंस की हेल्प लेंगे। ठीक है, ये किसका डायग्राम है हमारा, हाइपरमेट्रोपिया का। हाँ जी, तो हाइपरमेट्रिया के करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। ठीक है,
सच दैट हमने क्या बोला था कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहा था, जो फार बाय थे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब ये किस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, नियर बाय पॉइंट पे। नियर बाय पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां की इमेज हमारी रेटिना पे क्लियरली बनती है। तो अगर हम एक और कॉन्वेक्स लेंस हमारे आई बॉल के आगे लगा दें, तो जो जिनको दूर का नहीं दिख रहा था, ठीक है, दिख रहा था, पास का नहीं दिख रहा था, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट था जिनमें, वो भी क्या हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसबायोपिया, विच इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड साइट। बेसिकली क्या होता है, प्रेसबायो इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन, जो बूढ़ा इंसान होता है वो अच्छे से ना देख पाता है, ना अच्छे से कंफर्टेबली लिख पाता है, ठीक है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, प्रेसबायोपिया, और ये एजिंग की वजह से होता है, इसीलिए हम इसे ओल्ड साइट भी कहते हैं, ठीक है। अब कैसे करेक्ट करें, टू करेक्ट प्रेसबायोपिया एन ओल्ड पर्सन हैज टू यूज स्पेक्टल्स विद अ कॉन्वेक्स लेंस of suitable focal length और a power as explained earlier। बेसिकली क्या है कि अगर आप इस डिफेक्ट को रिजोल्व करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्पेक्टल्स मतलब हमें चश्मे वगैरह यूज करने होते हैं जिसमें कौन सा लेंस लगा हो, कॉन्वेक्स लेंस लगा हो, सुटेबल फोकल लेंथ का। दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। In the upcoming video we will discuss about the atmospheric refraction.